नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम चांदी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि सोना और चांदी में चांदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट कंटिन्यू बन रही थी। हमने देखा अचानक से पिछले 2-3 दिनों में $85 से गोल्ड सिल्वर रेशियो में भारी गिरावट आई, जो 78-800 तक का लेवल दिखा दिया। हमने टारगेट मेंशन कर रखा था कि 78, 80, 79 तक आना चाहिए। वो ऑलमोस्ट आ गया। और जब भी ये रेशियो में जब गिरावट आती है, तो हम ज़्यादा करके मानते हैं कि चांदी सोने से ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो कल के सेशन में भी देखा हमने कि सोना लगभग 0.25% की तेज़ी दिखाई, लेकिन चांदी करीबन 2.5% की तेज़ी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट में चांदी ने कल एक माइटी फिगर 1 लाख का लेवल टच कर गया था। अब यह आप देखें 3 सेशन के अंदर अंदर ही, जहां हम 92,000 के करीब थे, वहां पे फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे 3 सेशन के अंदर अंदर ही हमने एक बड़ी रैली आती हुई दिखी। बट ऐसा नहीं है कि ये रैली आज ही फैब्रिकेटेड थी, ये रैली कंटिन्यू चल रही थी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, इचिमिको क्लाउड के ऊपर, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बन रहा था। हमने एक बार 24 सितंबर को इस लेवल को ब्रीच करते हुए देखा, लेकिन प्राइजेस 96,000 के करीब जाकर फेल होता हुआ दिखाई दिया और फिर गिरावट दिखाई। लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ और फिर से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा। तोड़ने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ रहा था। बट जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते ईसीबी ने रेट कट, चाइना ने और फर्दर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जिसके चलते एकाएक हमने चांदी में ये ब्रेकआउट आते हुए देखा। और आप मात्र देख लीजिए 3 दिन के अंदर 92,000 वाली चांदी 1 लाख का लेवल कल छूता हुआ दिखाई दिया। हाँ, टेक्निकल पैरामीटर देखें तो इचिमिको ग्रीन में है, जो आगे तेजी बता रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो फिर से 74 के करीब आ चुका है। और आप देख सकते हैं पिछली बार भी जब रैली हुई थी, तो आरएसआई लगभग 66, 68, 70 के करीब जाता था और फिर नीचे आ जाती थी। बट इससे पहले 70 के ऊपर हमने देखी थी मई 2024 में, जब प्राइजेस ने 96 का लेवल छुआ और छूने के बाद करेक्शन लिया। तो इस वक्त थोड़ा सा मुझे कंसर्न जो दिख रहा है वो आरएसआई को लेकर है, क्योंकि आरएसआई वैसे 74 पे है, स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है क्योंकि ये अप राइजिंग बना हुआ है। तो एज ऑफ नाउ जब तक थोड़ा भी करेक्शन हाँ बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर बैठिए नहीं कि करेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि खाली आरएसआई आपको बोलता है कि ओवरबॉट है, थोड़ा रुक जाइए। अदरवाइज वॉल्टिटी आप देखेंगे तो हाई वॉल्टिटी जोन में है। तीसरा, मैं बार बार कहता हूँ, मैगडी जब जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर देती है, जीरो लाइन के ऊपर, जैसे अभी जीरो लाइन के नीचे का क्रॉस ओवर है, तो तेजी आएगी बट छोटी तेजी आएगी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे जीरो लाइन के ऊपर का क्रॉस ओवर है, तो तेजी बड़ी आएगी। इधर भी आप देखिए जो रैली बनी थी, तो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ था, तब प्राइजेस 82-83,000 का भाव था, और रैली जो बनी वो 96 का हुआ। तो अभी आप ये मान के चलिए जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर है, जो मुझे संकेत देता है कि चांदी में और बड़ा जिस्ट है। नो डाउट आज, कल और परसों 3 दिन के जो डेटा पॉइंट है वो डॉलर इंडेक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स 104 के करीब पहुंच चुका है। और डॉलर इंडेक्स और सोना चांदी एक साथ नहीं चलता है कभी, लेकिन जब अगर एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जो दोनों ही सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना पे एक तो नज़र रखिए, आज भी चाइना का डेटा रहेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। साथ में ईसीबी प्रेसिडेंट की बैक टू बैक स्पीच है। यूएस से जो डेटा है, जैसे हाउसिंग सेल्स का डेटा है, वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आईएमएफ की मीटिंग है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट को लेकर अगर थोड़ा भी कंसर्न्स है, क्योंकि देखिए नवंबर में जो इंटरेस्ट रेट फेड का रहेगा वो 0.5 नहीं 0.25 का रेट कट है। ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। लेकिन ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनके जो रेट कट्स हुए हैं, ये सोने चांदी को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब आज और कल का व्यू कैसा है? तो देखिए मार्केट ने 1 लाख का लेवल छू चुका है। मुझे लगता है जब भी ऐसा बड़ा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है, तो टेक्निकली मार्केट एक बार ऊपर जाता है ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट करता है नेकलाइन को और फिर तेजी देखता है। तो आज और कल के अंदर आप मेंटेन कीजिए कि 1,01,000 का जो लेवल है, ये काफ़ी क्रूशियल है। अगर मार्केट इसको तोड़ने में सक्षम हो जाता है, तो आप मान के चलिए सीधा टेक्निकली टारगेट जो है वो 1,06,000 का लेवल है। और
कहीं न कहीं अगर थोड़ा करेक्शन ले भी देता है डेटा पॉइंट को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है, जो आज और कल में ड्यू भी है मार्केट में। तो अगर 1,01,000 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ और मार्केट थोड़ा-सा अगर टेक्निकल करेक्शन लेता है, तो वर्स्ट इन केस आप 96,400 तक का एक पुल बैक इनिशियली देखेंगे। हाँ, हो सकता है इसके नीचे जाए तो और भी नीचे मिल जाए, लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी आती है और 1,01,000 का लेवल टूटा, तो 1,06,000 तक का टेक्निकल जंप दिख रहा है। हाँ, कभी भी अगर जब राउंडिंग बॉटम बनता है, तो हमारे जो टारगेट्स होने चाहिए, वो एक्चुअली जो भी ये राउंडिंग बॉटम का डेप्थ है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने रैली देखी है, तो हमारा जो टारगेट भी होना चाहिए वो एक्चुअली इसी के साथ होना चाहिए, जो हमें दिखाता है 1,12,000 का। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं जाता है, मार्केट जिगजैग वे में जाता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट आज 1,01,000 का लेवल देखिए, अगर मार्केट अच्छे से तोड़ देता है तो 1,06,000 तक के लेवल दिखा सकता है। हाँ, डेटा पॉइंट को देखते हुए थोड़ा करेक्शन जरूर है, बट वो करेक्शन 1,01,000 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो प्राइजेस 96,500 तक का एक छोटा पुल बैक हम देख सकते हैं। तो संभल के ट्रेड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है, जहां पे हमने पहले भी दिया है कि 1,25,000 तक का लेवल मार्च 2025 तक दिखा सकता है। हाँ, जिस ढंग से वॉल्टिटी है, बोलने में तो हम बोल सकते हैं भाई दिसंबर भी दिखा दे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हमें कंजर्वेटिव रहना चाहिए, क्योंकि वॉल्टिटी एक्सट्रीम है और जब वॉल्टिटी होती है तो बिना स्टॉप लॉस के, बिना हेजिंग पॉलिसी के ट्रेड नहीं करना चाहिए। हेजिंग अगर आपकी कोई शॉर्ट है तो आप ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं, ताकि प्राइजेस में अगर गेन हुआ तो आपको ऑप्शन से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर प्राइजेस में गिरावट आ भी जाती है बड़ी, जो सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन का ही प्रीमियम का नुकसान होगा। तो ऑप्शन की स्ट्रेटजी एक बेहतरीन मौका रहता है ऐसे टाइम पे, जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे तो आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप अगर कॉल बाय कर लेते हैं आपकी सेल के अगेंस्ट, तो होगा क्या कि इनकेस मार्केट क्रैश कर भी गया तो प्रीमियम का नुकसान होगा, नहीं तो मार्केट तेजी चल ही रहा है। इनकेस कोई नया बनाना चाहता है ऐसे टाइम पे, कोई ज्वेलर, कोई स्टॉकिस्ट, कोई बुलियन डीलर या इन्वेस्टर अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है, तो रादर देन फ्यूचर बाय करने के जगह हम कॉल बाय कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इनकेस मार्केट हमारे फेवर के व्यू में जाता है तो डेफिनेटली ऑप्शन भी फ्यूचर जैसा ही काम करता है। लेकिन इनकेस मेरे अगेंस्ट व्यू चले जाता है कि मार्केट बड़ा करेक्शन ले लेता है अचानक से, तो कॉल के अंदर आपका नुकसान खाली प्रीमियम का ही होता है। इसीलिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन की ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे चैट विंडो पे डाल दीजिए, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और ऑप्शन की बेहतरीन स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है ये आप तक लेके आएगी। धन्यवाद।